Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is parabola. Topic is student हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे शिफ्टिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला और ऑल फोर केसेस. देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. इनका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है और फोकस या तो 0, a, 0 माइनस a, 0 पर है. तो आज हम लोग बच्चों इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब पैराबोला का वर्टेक्स और फोकस शिफ्ट कर जाता है. तो देखिए शिफ्टिंग पे कैसे केस स्टार्ट होता है. तो लिखा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है. तो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला की लिए कंडीशन होती है. सबसे पहले आप देखिए कर्व, जो मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था स्टूडेंट, कर्व की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. तो मैंने बोला था कि आप इसका डेल्टा फाइंड करेंगे. तो डेल्टा के लिए फॉर्मूला था ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इफ डेल्टा इक्वल नॉट 0. ठीक है. एंड H स्क्वायर इक्वल टू AB. क्या कंडीशन होनी चाहिए स्टूडेंट? H स्क्वायर इक्वल टू AB एंड E की वैल्यू 1. देन कर्व जो है रिप्रेजेंट्स करता है, कर्व रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला. ठीक है. क्या रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट? पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. कब? डेल्टा इक्वल नॉट 0, एच स्क्वायर इक्वल टू AB एंड A इक्वल टू 1. ठीक है. अब देखिए हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहें कि किस टाइप से पैराबोला की शिफ्टिंग इक्वेशन को फाइंड करते हैं. तो देखिए दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, फर्स्ट केस है, ए पॉइंट है. अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिफ्टिंग पे इक्वेशंस किस तरीके से रिप्रेजेंट्स होती हैं. ठीक है. देखिए स्टूडेंट यहां पर सेकंड केस है, फाइंड द equation of parabola when vertex at vertex A at h comma k and focus S A comma B and the directrix Lx plus My plus n equal to 0. राइट स्टूडेंट. देखिए वर्टेक्स कहाँ पर शिफ्ट हो गया? H कॉमा K पर शिफ्ट हो गया, फोकस A कॉमा B पर शिफ्ट हो गई और डायरेक्ट्रिक्स है Lx plus My plus n equal to 0. तो हमें क्या फाइंड होगा स्टूडेंट? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. देखिए अब यहाँ पर एक्सिस जो है ना तो अलोंग टू एक्स एक्सिस होगा ना तो वाई एक्सिस होगा. आपको यहाँ जनरल पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी. सपोज दैट देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ली है Lx प्लस My. ये लाइन है स्टूडेंट, लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स. क्या ये? डायरेक्ट्रिक्स. और इसका इक्वेशन है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 इज अ ओरिजिन 0, 0 x डैश y डैश. और यहाँ पर स्टूडेंट है फोकस S A B पर. ठीक है. A B पर और यहाँ पर है वर्टेक्स H K. तो देखिए डायग्राम अगर हम बनाते हैं पैराबोला का तो ऐसे बना देते हैं. ठीक है. तो यहां पर काउंट होगा स्टूडेंट, ये वर्टेक्स हो गया,
ए एच कॉमा के पर, फोकस हो गया ए कॉमा बी पर, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गई। तो इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन, देखिए डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, एक्सेस। तो ये जो लाइन है उसे एक्सेस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एक्सेस। क्यों, क्योंकि एक्सेस जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, लोकस, एक्स कॉमा वाई, लोकस पॉइंट लेंगे और ये पी एस हो जाएगा और ये पी एम, पी एस और यहाँ पर पी एम, परपेंडिकुलर लेंथ ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो हम लोग फॉर्मूले को लिखेंगे पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई इक्वल टू 1, देन पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट यहां पर एक इक्वेशन फाइंड होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व की फाइंड होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। और वो इक्वेशन जो होगी रिप्रेजेंट्स करेगी पैराबोला, इसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट्स करेगी आफ्टर सॉल्विंग। तो देखिए उसकी इक्वेशन होगी एफ मैक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, एम एक्स माइनस एल वाई, आफ्टर कैलकुलेशन एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर होगा। इसके बाद यहां पर होगा कोफिशिएंट, मतलब टर्म ऑफ एक्स होगा, टर्म ऑफ वाई होगा, ठीक है, और यहां पर होगा कांस्टेंट इक्वल टू 0। यानी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इस पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू ab, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको बताता हूं। देखिए इज अ वेरिएबल फॉर्म है, क्या करना है, p बनाना है, लोकस ps और ये pm। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। तो पैराबोला की इक्वेशन इस टाइप से फाइंड होगी कि उसमें क्या कंडीशन आएगी, h स्क्वायर इक्वल टू ab आ जाएगा, तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं आपको स्टूडेंट, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल है कि फोकस लिया मैंने -1 और -2 पर, ठीक है। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस S at -1 -2 and directrix x minus 2y plus 3 equal to 0 पर। तो देखिए आपको क्या गिवन है, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, और एक्सेस के अबाउट में हमें कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखिए क्या बनाने वाले, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस को अगर हम बनाएंगे तो ये -1, 2 यहाँ पर होगा, S -1 एंड -2, क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो लाइन गिवन है उसकी इक्वेशन ऐसे बनने वाली है डायरेक्ट्रिक्स की, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर P पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट P पॉइंट हम लोकस लेते हैं और PS इक्वल टू क्या अप्लाई कर देते हैं, PM। तो हम यहाँ पर P पॉइंट ले लेते हैं लोकस का, P हो गया, ये S हो गया और ये क्या हो गया, PM हो गया,
ठीक है, और ये इक्वेशन किसकी है, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो लोकस क्या होगा, x कॉमा y, लोकस ऑफ पॉइंट P। तो देखिए PS हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या अप्लाई करेंगे, PS इक्वल अपॉन PM इक्वल टू E की वैल्यू 1, देन PS इक्वल टू PM। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट y माइनस यानी प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, ठीक है, 1 प्लस 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट लगाइए आप फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy, ठीक है, 3 टू जा 6x माइनस 12y, ठीक है, और अपॉन 5 स्क्वायर करने पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x स्क्वायर है, x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 5y स्क्वायर और यहाँ पर 4, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5y स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर यानी y स्क्वायर, ठीक है। अब xy का टर्म माइनस 4xy है, इधर आके प्लस 4xy हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट 5 टू द 10x और ये 6x प्लस 4x, 5 4 द 20 और माइनस यानी प्लस 32y, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 25 और ये 9 यानी 16, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 32y 16 इक्वल टू 0। और ये देखिए हम लिख सकते हैं ना इसे 2x प्लस 1 का सॉरी 2x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 32y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो देखिए अभी मैंने बताया था फॉर पैराबोला क्या होना चाहिए, फॉर पैराबोला एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी। तो 2hxy है, यहाँ पर a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 1, h का वैल्यू कितना हुआ 2hxy होता है ना जनरल का, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, तो 2h की वैल्यू 4, h का वैल्यू 2। देखिए 4 इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम लोग शिफ्टिंग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला। देखिए इनकी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सी केस है, देखिए सी केस पर है स्टूडेंट कि शिफ्टिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए अगर पैराबोला यहां पर है, ठीक है, और इसकी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो यहां पर वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स, ठीक है, और यहां पर शिफ्टिंग पैराबोला है, शिफ्टिंग पैराबोला, और यहां पर है स्टूडेंट विदाउट शिफ्टिंग पैराबोला, विदाउट शिफ्टिंग पैराबोला, ठीक है। तो यहां पर है शिफ्टिंग पैराबोला और यहां पर गिवन है अगेन वर्टेक्स ए, ठीक है, यानी H कॉमा K, ठीक है। देखिए यहां पर सबसे पहले आप बात करते हैं फॉर्म। सबसे फर्स्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट जब आप पैराबोला लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4a
एक्स। तो वर्टेक्स कहाँ पर बनता है 0,0 पर, क्योंकि एक्स में शिफ्टिंग 0 हो रही है और वाई में भी शिफ्टिंग क्या हो रही है 0। तो अगर हम इसकी शिफ्टिंग फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पर लिखना होगा 4a x माइनस एच। तो शिफ्टिंग में देखिए वर्टेक्स क्या x एक्सिस में कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है h, तो वर्टेक्स क्या होगा h, ठीक है, और y पे क्या शिफ्ट हो रहा है k। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इसी पर, यहाँ पर स्टूडेंट लिख देते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 8 x माइनस 1, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा h कॉमा k। ध्यान से समझिएगा x में क्या शिफ्टिंग हो रही है 1, y में क्या शिफ्टिंग हो रही है k की वैल्यू -2, h की वैल्यू 1, k का वैल्यू -2, और a से इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वर्टेक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता a से, क्योंकि 4a की वैल्यू 2 हो रही 8 हो रही है, a की वैल्यू 2, तो वर्टेक्स में a से इफेक्ट नहीं पड़ता, फोकस पे पड़ता है, डायरेक्ट्रिक्स पे पड़ता है, लेकिन किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता वर्टेक्स पे। तो x में 1 की शिफ्टिंग हो रही है, y पे -2 की शिफ्टिंग हो रही है। अब मैं इनके क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा शिफ्टिंग कैसे करते हैं, अभी एग्जांपल्स में बात करेंगे। दूसरा केस होता है स्टूडेंट y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, वर्टेक्स आप ओरिजिन पे बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात शिफ्टिंग की पॉइंट की बात करें तो लिखेंगे y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का 4a x माइनस h, तब भी वर्टेक्स क्या होंगे h कॉमा k। एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पर आपको y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ x में कितना शिफ्ट हो रहा है -3, y में 3, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा -3x पे हो रहा है, y पे 3, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट सी केस हमें आते हैं। सी केस पे पैराबोला की क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो वर्टेक्स होगा 0,0, यहाँ पर लिखा जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस का k। एग्जाम्पल की बात करते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 16 y प्लस 4, ठीक है। अब देखिए x में शिफ्टिंग क्या है 2, पहले x एक्सिस की शिफ्टिंग देखते हैं फिर y एक्सिस में। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है h कॉमा k, तो वर्टेक्स आ जाएगा 2 कॉमा -4, ठीक है। अब डी केस है x स्क्वायर इक्वल टू -4a y, वर्टेक्स हुआ 0,0, यहाँ पर होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 4a y माइनस का k। अब यहाँ पर एग्जांपल लिख देते हैं स्टूडेंट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 16 y प्लस 3, ठीक है। अब देखिए x में क्या शिफ्टिंग हो रही है -2, y में -3, तो यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन के लिए शिफ्टिंग है h कॉमा k, तो यहाँ पर वर्टेक्स बनेगा -2 एंड -3। तो देखिए दिस इक्वेशंस फॉर द शिफ्टिंग पैराबोला ऑल 4 केसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट वर्टेक्स शिफ्ट कर रहा है h कॉमा k पर, तो फोकस भी शिफ्ट कर रही होगी। अब हमें क्या होगा, इस टाइप की इक्वेशन गिवन होती है एनसीईआरटी के, आरडी शर्मा के एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर पे, तो हमें वर्टेक्स के साथ साथ फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, ऑल नेचर फाइंड करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको 1 बाय 1 4 एग्जांपल्स बताता हूँ, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए 4 एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको शिफ्टिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले है शिफ्टिंग फॉर दिस फॉर्मूला, ठीक है। देखिए एग्जांपल है फॉर केस फर्स्ट, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है
और ये शिफ्टिंग फॉर्म पे गिवन होगी स्टूडेंट। और इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 44 इक्वल टू 0। ठीक है, और बोला जा रहा है कि फाइंड द वर्टेक्स कॉमा फोकस कॉमा एक्सिस कॉमा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, 1 2 3 4 एंड लेटस रेक्टम। क्लियर स्टूडेंट? आप बिल्कुल 1 बाय 1 4 एग्जांपल आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये शिफ्टिंग नहीं आई तो एलिप्स और हाइपरबोला में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये वाई स्क्वायर है बट एक्स स्क्वायर की फॉर्म नहीं है। देखिए, IIT JEE एडवांस में दोनों शिफ्टिंग होती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में पैराबोला नहीं है, यहाँ केवल या तो वाई स्क्वायर में है या तो एक्स स्क्वायर में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक्सेस में या तो एक्स शिफ्ट करेगा या तो वाई शिफ्ट करेगा, दोनों नहीं शिफ्ट करना है। एक्सेस अलोंग टू एक्स एक्सेस, एक्सेस अलोंग टू वाई एक्सेस। यानी एक्स तो शिफ्ट कर रहा है लेकिन वाई शिफ्ट नहीं कर रहा है, या तो वाई शिफ्ट कर रहा है तो एक्स नहीं करेगा। तो अब ये केस फर्स्ट है जब एक्स और वाई में से दोनों में से कोई एक शिफ्ट करेगा, या तो एक्स करेगा या तो वाई करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और देखेंगे किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है। सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 44 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देखना होता है कि इसमें किसकी शिफ्टिंग है, एक्स स्क्वायर की है कि वाई स्क्वायर की है। मतलब एक्स और वाई में दोनों में से कोई केवल एक की ही शिफ्टिंग होगी। तो वाई स्क्वायर है और वाई है, तो हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। जैसे 10th क्लास में होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, उस टाइप से इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर होगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई के टर्म वन साइड हो जाएंगे, अदर्स को वन साइड कर देंगे, माइनस और ये प्लस ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई का 4, उसका हाफ, 4 का हाफ यानी 2, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 को प्लस माइनस कर दीजिए, बोथ साइड कर दीजिए। इस तरफ भी 4 ऐड कर देते हैं और इस तरफ भी 4 ऐड कर देते हैं, बोथ साइड 4 ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर 8x माइनस कितना हुआ स्टूडेंट 40। ठीक है, तो यहाँ पर 8 कॉमन हो जाएगा और यहाँ आएगा x माइनस 5 और यहाँ आएगा y माइनस 2। ठीक है, अब देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब शिफ्टिंग आ गई, इस पे क्या आ गई, शिफ्टिंग। तो देखिए इसको कंपैरिजन किससे करेंगे, आप इसमें कंपैरिजन करेंगे y माइनस का k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, इससे आप कंपैरिजन करेंगे। ये पैराबोला की जनरल इक्वेशंस है। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर देखिए वर्टेक्स क्या आ रहा है, h में कितना आ रहा है 5, k में कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो 4a की वैल्यू कितनी हो गई 8, a की वैल्यू 2 आ गई। वर्टेक्स क्या आ गया, देखिए वर्टेक्स की शिफ्टिंग क्या दिखा रहा है, ये h में 5 यानी वर्टेक्स होगा h कॉमा k। तो यहाँ पर h की वैल्यू हो रही है 5 और k की वैल्यू हो रही है 2। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, वर्टेक्स कितना आ गया 5 कॉमा 2। वर्टेक्स आने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, फोकस। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये लाइक कैपिटल वाई हुआ स्टूडेंट और ये लाइक कैपिटल एक्स है ना। आप इसे क्या एज्यूम करेंगे, कैपिटल वाई। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपका पैराबोला जो है ये एज्यूमिंग पैराबोला होता है। इसको लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस 5 x माइनस 5। तो इसे हम कैपिटल y एज्यूम कर लेते हैं 4a और इसे कैपिटल x। तो देखिए डायग्राम कौन सा बनेगा, एक्सेस अलोंग द पॉजिटिव
एक्स एक्सेस। तो एक्सेस कहां पर बनने वाला है? एक्सेस अलोंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो फोकस कहां पर पड़ा था आपने? फोकस एस। इसके लिए आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए डायग्राम कौन सा बनेगा? विदाउट शिफ्टिंग के केस पे फोकस यहाँ बनेगा ना, a, 0। तो फोकस क्या होगा? a, 0। s की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? 2, 0। तो ये तो अभी इतना केस हमने विदाउट शिफ्टिंग पे लिख दिया, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये आंसर नहीं है। ये ओरिजिन होता है, वर्टेक्स कब होता है? 2, 0। अब हम शिफ्टिंग दिखा देंगे। देखिए, दिस इज अ कैपिटल X और दिस इज अ कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल X की वैल्यू हमने क्या लेट करी है? x माइनस 5 और y की वैल्यू क्या लेट करी है? y माइनस 2। देखिए शिफ्टिंग करेंगे ना, तो आप y माइनस 2 यानी y माइनस k को y एज्यूम कर लेंगे, इसे x एज्यूम कर लेंगे और इसे y एज्यूम कर लेंगे। क्लियर? इसे y एज्यूम कर लेंगे और इसे कैपिटल X। तो यहाँ देखिए कैपिटल X कितना हुआ? 2, यानी x माइनस, सॉरी, कैपिटल X की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और कैपिटल Y की वैल्यू 0। तो कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? इक्वल टू 2। तो X की वैल्यू क्या आ गई? 7 और Y की वैल्यू क्या है? y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 2, यानी फोकस शिफ्ट कर गया 7, 2 पर। स्टूडेंट ये आंसर लिखा जाएगा। समझ आया? ये आंसर नहीं है, ये विदाउट शिफ्टिंग आंसर है। ये कैपिटल X होता है और ये कैपिटल Y। ये कैपिटल X, कैपिटल Y, ये तो उस फॉर्म पे है जब ये शिफ्टिंग नहीं करेगा, और शिफ्टिंग करेगा तो ये स्टूडेंट कैपिटल X लिया जाता है और ये वाला कैपिटल Y। अच्छे से समझ लीजिए, हम पहले ओल्ड पोजीशन का फोकस निकाल रहे हैं। ये ओल्ड पोजीशन का है और ये न्यू पोजीशन का है। ये किस पोजीशन का है? ओल्ड पोजीशन का। और ये न्यू पोजीशन हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टेक्स h, k पर शिफ्ट कर गया। अब एक्सिस निकालना है, तो एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट? किस एक्सिस पे बना हुआ है? देखिए x एक्सिस के पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। y मींस कैपिटल Y मींस कैपिटल Y। कैपिटल Y की वैल्यू 0। ठीक है, कैपिटल Y की वैल्यू क्या है? y माइनस 2 की वैल्यू 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 2। नेक्स्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें भी शिफ्टिंग हो गई, इसमें भी शिफ्टिंग क्या हो गई? y इक्वल टू 2। अब हम आते हैं डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स देखिए, इसके लिए ओल्ड वर्जन पे अगर हम आते तो x इक्वल टू क्या होता? -a। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है यहाँ पर? x इक्वल टू -a। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल X इक्वल स्मॉल। ओल्ड वर्जन में क्या होगी? ओल्ड में होगी x स्क्वायर x इक्वल टू -a। न्यू वर्जन में क्या होगी? कैपिटल X इक्वल टू -a। कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 5, a का वैल्यू -2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो डायरेक्ट्रिक्स आ गई x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेटेस्ट सेक्टम वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं। वर्टिसेस यानी एक्सट्रीमिटीज चेंज हो जाएंगे, लेकिन लेंथ नहीं चेंज होगी। तो लेंथ क्या होगी? लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा? 4a। तो 4a का वैल्यू कितना है? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। क्लियर? तो दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल फॉर शिफ्टिंग। इसी तरीके से मैं आपको 1 बाय 1 करके ऑल 4 केस के एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, पहले आप शिफ्टिंग के केस में ओल्ड वर्जन दिखाएंगे, ओल्ड वर्जन के बाद उसे आप कैपिटल X और कैपिटल Y पे शिफ्ट कर देंगे। हमेशा ये कैपिटल Y होगा, ये कैपिटल X होगा। जो X में है, जो X फॉर्म में वो कैपिटल X, जो Y फॉर्म पे है वो कैपिटल Y। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी केस 2। ठीक है, और इस वाले केस से पैराबोलिक लेटेस्ट सेक्टम की स्टूडेंट हमें नीड नहीं है, इतने 4 पॉइंट्स निकाल देते हैं। और इस बार नेक्स्ट एग्जांपल है जो सेकंड पैराबोला पर बेस्ड होता है। तो उसकी इक्वेशन है स्टूडेंट y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब इसमें समझिएगा। देखिए पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, पैराबोला y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 2y, देखिए y के टू टर्म्स दोनों सेम साइड रखेंगे, बाकी के अदर्स टर्म को ट्रांसफर कर देंगे, 2 का हाफ करेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे 1, बोथ साइड प्लस माइनस कर दीजिए, या प्लस करते हैं, इधर प्लस करना होता है और इधर भी प्लस करना होता है, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया गया। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 12, माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2। अब ये देखिए शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर, कैपिटल y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a और ये x माइनस h। तो ये जो है वैल्यू लाइक कैपिटल वेयर लिख लेता हूँ बेटा, कैपिटल y की वैल्यू क्या है y माइनस 1, कैपिटल x की वैल्यू क्या है x प्लस 2। तो ये शिफ्टिंग हो गई, ये क्या हो गई, इससे शिफ्टिंग कैपिटल Y लेट कर लिया और इसे कैपिटल X लेट कर लिया। क्लियर? तो अब यहाँ पर दिस इज अ वैल्यू ऑफ कैपिटल Y, दिस इज अ वैल्यू ऑफ कैपिटल X। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसे हमने कैपिटल Y लेट किया और इसे कैपिटल X, ये पैराबोला की इक्वेशन आई थी ना, कैपिटल Y कैपिटल X, तो बन गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6x। अब हम इसको कंपैरिजन किससे करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax से कंपैरिजन करेंगे। तो डायग्राम इसका इधर बनेगा, निगेटिव x एक्सिस पर है, फोकस क्या होगी माइनस a कॉमा 0, वर्टेक्स 0 कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a। क्लियर हुआ? अब सुनिएगा यहाँ पर 4a की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब सबसे पहले बात करते हैं इसका वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट, नंबर 1 वर्टेक्स ओल्ड वर्जन 0,0। तो ये वर्टेक्स जो है ना ये ओल्ड वर्जन है, क्या यहाँ पर ओल्ड। अब शिफ्टिंग कैसे दिखाएंगे, ये कैपिटल X है 0 पे शिफ्ट हो रहा है, कैपिटल Y 0, कैपिटल X की वैल्यू ये रही x प्लस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, y कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है y -1, तो y की वैल्यू 1, यानी वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट कर जाएगा -2,1 पर। वर्टेक्स की शिफ्टिंग कहाँ हो गई, यहीं से पता चल जाता है, लेकिन मैंने आपको और अच्छे से बताया है, -2 और 1 पर वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। वर्टेक्स के बाद क्या है फोकस। तो देखिए हमें सबसे पहले विदाउट शिफ्टिंग का केस लिखना होता है, तभी हम शिफ्टिंग का केस लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस है फोकस। देखिए इसका फोकस कहाँ पर है -a,0 पर है, a का वैल्यू कितना है 3/2। तो ये अगर आप आंसर लेफ्ट कर देंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये उस पैराबोला की शिफ्टिंग फॉर्म पे नहीं मैच करेगा। तो अब आपको कैपिटल X और कैपिटल Y की शिफ्टिंग करनी होगी। कैपिटल X की वैल्यू -3/2 और कैपिटल Y की वैल्यू 0। कैपिटल X की वैल्यू है x प्लस 2 -3/2, x की वैल्यू हो जाएगी -3/2 -2 -7/2, और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है y-1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1, यानी फोकस बन गया -7/2, 1 पर। इस थर्ड केस क्या है स्टूडेंट, एक्सेस। तो एक्सेस कहाँ पर बनेगा, देखिए y की वैल्यू 0, कैपिटल Y की वैल्यू 0, कैपिटल Y की वैल्यू 0, यानी y-1 की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, आंसर। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी x इक्वल टू a, यानी कैपिटल X इक्वल टू a,
स्मॉल में तो स्मॉल यानी विदाउट शिफ्टिंग, कैपिटल मतलब शिफ्टिंग, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू, ए का वैल्यू 3/2, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस 3/2, यानी x की वैल्यू 1/2, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज अ केस नंबर 2, मतलब जब मैंने पैराबोला का एक्सेस कब लिया, अलोंग टू नेगेटिव एक्स एक्सेस। अब ऐसे स्टूडेंट होगा पैराबोला एक्सेस अलोंग टू पॉजिटिव वाई एक्सेस, फिर होगा नेगेटिव वाई एक्सेस। तो मैंने कहा ना आपसे, मैं 1 बाय 1 ऑल 4 एग्जांपल्स बता देता हूं। देखिए इस बार मैंने एक्सेस चेंज कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, एक्सेस चेंज कर रहा हूं, पॉजिटिव वाई एक्सेस के अलोंग एक्सेस ले रहा हूं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए अब x के अबाउट क्वाड्रेटिक बनेगी ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 8y माइनस 12, x का कोफिशिएंट कितना है 4, इसका हाफ करते हैं 2, इसका स्क्वायर करें 4, तो बोथ साइड हम 4 को क्या कर देंगे ऐड। ठीक है, यहाँ आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर 8y माइनस 8 कॉमन y माइनस 1। देखिए शिफ्टिंग, ठीक है, ये कैपिटल X हो गया इक्वल टू 8 कैपिटल Y हो गया, वेयर कैपिटल X की वैल्यू क्या है x माइनस 2 और कैपिटल Y की वैल्यू क्या है y माइनस 1। शिफ्टिंग, तो डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, तो इसमें क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेरिजन करेंगे तो डायग्राम विदाउट शिफ्टिंग जो लेंगे वो यहाँ पर बनेगा 0,0, फोकस होगा 0,a और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी y इक्वल टू माइनस a पर। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना होता है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या लिखना है a 0 0, बट ये ओल्ड है, ये कौन सी फॉर्म पे है ओल्ड, तो कैपिटल x की वैल्यू 0, कैपिटल y की वैल्यू 0, कैपिटल x की वैल्यू 0, कैपिटल y की वैल्यू 0, कैपिटल x की वैल्यू क्या है x माइनस 2 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू y माइनस 1 की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो वर्टेक्स क्या आ गया 2,1, फर्स्ट आंसर वर्टेक्स। क्लियर हुआ? देखिए जिस आंसर लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये शिफ्टिंग के लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, दूसरा केस है सेकंड केस फोकस, तो फोकस देखिए विदाउट शिफ्टिंग पे है 0,a, ठीक है, तो कैपिटल x की वैल्यू 0, कैपिटल Y की वैल्यू a। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिफ्टिंग के केसेस में करते कैसे हैं। तो कैपिटल x की वैल्यू क्या आ गई है x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2, y कैपिटल Y की वैल्यू है y माइनस 1 और a का वैल्यू कितना है 4a, 4a का वैल्यू 8, तो a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 3, तो फोकस कहाँ पर आ जाएगी 2,3 पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है फोकस के बाद एक्सिस, तो देखिए y एक्सिस के अलोंग बना है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, कैपिटल X की वैल्यू 0, कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 2, यानी x की वैल्यू 2, एक्सेस। फोर्थ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स देखिए अगर हम ओल्ड वर्जन में बात करें तो y इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल में बात करें तो y माइनस ए, यानी y जो है हमारा y माइनस 1 है, a का वैल्यू माइनस 2, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0 पे आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर?
ये है केस नंबर थर्ड के लिए एग्जांपल, यानी जब हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग क्या बनाएंगे, पैराबोला। ठीक है, अब लास्ट केस है इसका, फोर्थ केस है जब हम नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला बनाएंगे। ठीक है, फोर्थ केस। स्टूडेंट मैंने वन बाय वन ऑल फोर केसेस बताए हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाला केस भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जनरली यही फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपको समझने के लिए, और ये बच्चों आपको आना जरूरी है। देखिए, पैराबोला में भी शिफ्टिंग है, एलिप्स में भी शिफ्टिंग है, हाइपरबोला में भी शिफ्टिंग है। जरूरी नहीं है कि सेंटर कहाँ पे, यानी फोकस कहाँ पर होगा। a,0 से भी शिफ्ट कर सकता है, वर्टेक्स 0,0 से भी शिफ्ट कर सकता है h,k पर भी। तो अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, पहले तो एग्जांपल में जब पैराबोला की क्वेश्चन है x² प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसमें भी सोल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है x² प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। x² प्लस 8x माइनस 12y माइनस 4। देखिए एक्स स्क्वायर का है तो एक्स स्क्वायर के टर्म यानी एक्स के टर्म वन साइड, अदर्स टर्म सेकेंड साइड। 8 इसका हाफ, 4 स्क्वायर करें 16, बोथ साइड प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो यहां बनेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 12y प्लस का कितना आएगा 12। ठीक है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1। इसे कैपिटल x लेट करना है, कैपिटल x माइनस 4a और ये कैपिटल y। ये एज्यूमिंग पैराबोला है स्टूडेंट, जो हमने एज्यूम किया ये लेट किया जाता है। तो 4a की वैल्यू कितनी दिख रही है 12, कैपिटल x की वैल्यू कितनी दिख रही है स्मॉल x प्लस 4, और y की वैल्यू कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस 1। रिप्लेस करना होगा, शिफ्टिंग पे इन्हें यूज करेंगे। 4a की वैल्यू, ठीक है, 4a की वैल्यू कितनी है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4a की वैल्यू 12, a का वैल्यू 3। डायग्राम कौन सा बनेगा, पैराबोला। फोकस कहां पर होगी 0, माइनस a पर, डायरेक्ट्रिक्स 0, a पर, यानी y इक्वल टू क्या होगी a। ठीक है, y इक्वल टू क्या होगी a होगी। ठीक है, आगे समझ में। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट केस है, यहां पर आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां वर्टेक्स बनेगा 0,0 बनेगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले देखें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है वर्टेक्स a 0,0। ठीक है, तो यानी कैपिटल x की वैल्यू 0 और कैपिटल y की वैल्यू 0। कैपिटल x की वैल्यू x प्लस 4, कैपिटल y की वैल्यू y माइनस 1 की वैल्यू 0। तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू माइनस 4, y की वैल्यू 1, माइनस 4,1, वर्टेक्स हो गया माइनस 4,1 पर। ठीक है, फोकस की बात करें, सेकेंड केस होगा फोकस s होगा 0, माइनस 1 पर, तो कैपिटल x की वैल्यू 0, कैपिटल y की वैल्यू माइनस है, कैपिटल x की वैल्यू क्या है x प्लस 4, तो x प्लस 4 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी, और y की वैल्यू है y माइनस 1। देखिए कैपिटल y की वैल्यू है y माइनस 1। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस 3, यानी y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। तो फोकस आ जाएगा -4 -2 पर आंसर। एक्सिस क्या हुआ स्टूडेंट, एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ पर क्या वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पे x0, तो कैपिटल x की वैल्यू 0, कैपिटल x की वैल्यू क्या है x प्लस 4,
इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी, देखिए यहाँ पर क्या होगी, y इक्वल टू ए, कैपिटल Y इक्वल टू ए लिखेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू ए, y माइनस 1, ए की वैल्यू 3, यानी y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गए ऑल 4 केसेस के एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपको आरडी सम्मा का बताता हूँ शिफ्टिंग फॉर्म पे, जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए आरडी सम्मा से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग अगले केस में पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे और ट्रायंगल के केसेस पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको बताएंगे। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पैराबोला पर बेस्ड। ठीक है, देखिए आरडी सम्मा पे क्वेश्चन गिवन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, whose vertex at a distance a from origin and focus at a distance a dash from the origin and axis along the positive x axis। ठीक है, स्टूडेंट आरडी सम्मा का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले उसने बोला एक्सेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, तो डायग्राम आप बनाएंगे, यहाँ एक्स है, वाई है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो यहां से हमें ए डिस्टेंस पर क्या बनाना है, वर्टेक्स। तो हमने यहां पर वर्टेक्स लिया, देखिए यहां पर वर्टेक्स कितना डिस्टेंस है, ये ए, तो वर्टेक्स क्या बनेगा, ए कोमा 0। फोकस कितने डिस्टेंस पर है, ए डैश, तो यहाँ पर फोकस बनेगा ए डैश कोमा 0, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये कितना रह जाएगा, ए डैश माइनस ए, यानी जो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस होता है वो कितना आ गया, ए डैश माइनस ए। और इसने बोला था एक्सेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस दिया हुआ है, तो हम शिफ्टिंग की पैराबोला की इक्वेशन यूज करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, और इक्वेशन शिफ्टिंग फॉर्म पे लिखेंगे, और कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्सेस अलोंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सेस। जानते हो शिफ्टिंग फॉर्म में क्या लिखी जाएगी, शिफ्टिंग इक्वेशन लिखी जाएगी y माइनस के का होल स्क्वायर 4a x माइनस h। अब देखिए वर्टेक्स होते हैं ना h कॉमा के क्या होते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कहाँ पर है, ये रहा वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स कहाँ पर शिफ्ट है इसका, वर्टेक्स a जो है वो a कॉमा 0 पे शिफ्ट है। तो h का वैल्यू क्या हो गया, a, k का वैल्यू 0। और देखिए a क्या होता है, कैपिटल ए हमने एज्यूम किया है, तो a इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स एंड फोकस। तो a का वैल्यू क्या है, a डैश माइनस ए, एंड कैपिटल A का वैल्यू है a डैश माइनस ए। अब ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, y माइनस के यानी 0, 4a की वैल्यू क्या आ गई, a डैश माइनस ए, और x माइनस h, तो x माइनस h का वैल्यू
ए। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस ए एक्स माइनस ए इज आंसर। क्लियर समझ में आया? इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम आरडी और एग्जाम्पलर। देखिए जब क्वेश्चन आरडी समझ से पूछे जाते हैं तो इसी टाइप से पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी में तो पैराबोला 0 लेवल पर है, कुछ भी पढ़ा ही नहीं गया, कौन से कॉनिक सेक्शन पे कुछ भी बताया ही नहीं जाता है एनसीईआरटी में, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए बेसिकली वीक रह जाता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ओनली फॉर मुझे लगता है विदाउट शिफ्टिंग गिवन है ऑल क्वेश्चंस। और फिर हम अगले वीडियो लेक्चर्स में आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब हम पैराबोला के अंदर कोई कॉर्ड बनाते हैं या ट्रायंगल बनाते हैं तो उनकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है।